हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी सुबह के टाइम 6 बजने वाला है और आज मैं जा रहा हूँ ओला, उबर प्लस रैपिडो तीनों में काम करूँगा। तीनों ऐप को एक साथ लॉगिन करूँगा और मैं आज पार्ट टाइम में काम करने के लिए जा रहा हूँ। 12 से 1 बजे तक के आसपास तक मैं काम करूँगा, 5 से 6 घंटे। तो अभी मुझे यहाँ से जाना है पेट्रोल पंप, वहाँ पर बाइक में पेट्रोल डलवाऊंगा और उसके बाद तीनों ऐप को एक साथ लॉगिन करूँगा। तो आपको मिलता हूँ सीधा पेट्रोल डलवाने के बाद। तो गाइज मैंने यहाँ से अभी पेट्रोल डलवा लिया है और अभी टाइम हो गया है 6:05। तो मैं यहाँ से रैपिडो, ओला, उबर तीनों को लॉगिन कर लेता हूँ। तो पहले रैपिडो को ही लॉगिन कर लेता हूँ और बारी बारी से सभी को लॉगिन कर लेंगे, रैपिडो, ओला, उबर। और आज मैं तीनों ऐप में काम करूँगा एक साथ। मैंने रैपिडो को ऑन ड्यूटी कर लिया और ओला को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। ओला को भी ऑन ड्यूटी कर लिया और बच गया उबर, तो मैं अब उबर को भी ऑन ड्यूटी कर लेता हूँ। मैंने उबर को भी ऑन ड्यूटी कर लिया। उबर को लॉगिन करते ही उबर में पहली राइड आ गया है मुझे, और तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। राइड एक्सेप्ट हो गया है और मुझे यहाँ से रैपिडो और ओला को ऑफ़ ड्यूटी करना है। मैंने रैपिडो और ओला को ऑफ़ ड्यूटी कर दिया और उबर में जो राइड आई थी, मैं इसका पिकअप लोकेशन चेक कर लेता हूँ कितना दूर मुझे जाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा दूर होगा तो मैं राइड को कैंसिल कर दूँगा कस्टमर से बात करके। तो गाइज 4.1 किलोमीटर है, ये थोड़ा ज़्यादा ही है। जैसे मैंने पिकअप लोकेशन चेक किया कितना किलोमीटर है, तो उसने राइड को कैंसिल ही कर दिया कस्टमर ने, मतलब राइड कैंसिल हो गई। तो अब मुझे फिर से ओला और रैपिडो को ऑन ड्यूटी करना पड़ेगा। मैं फिर से तीनों ऐप में ऑन ड्यूटी हूँ, लॉगिन हूँ, और देखते हैं अब राइड किस में आती है। अगर ज़्यादा दूर से राइड आती है ना, तो कस्टमर को भी लग जाता पता कि इस राइडर को आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम का वेट कोई भी नहीं करता है, तो राइड को कैंसिल ही कर देते हैं कस्टमर लोग। तो इसीलिए अगर ज़्यादा लॉन्ग पिकअप हो तो मतलब बात करके जाना चाहिए, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप कैंसिल नहीं करेंगे राइड को। मुझे फिर से उबर में ही राइड आ गया है। मुझे लग रहा है वही राइड है जो अभी कैंसिल किया था ना, उसी का है, क्योंकि आसपास में यहाँ कोई उबर का राइडर होगा नहीं। पीयूष के नाम से है, पहले भी पीयूष के नाम से ही आ रहा था और अभी भी पीयूष के नाम से ही है। और इसका डेस्टिनेशन चेक करूँगा तो वही 4.1 किलोमीटर होगा शायद, बिल्कुल सेम है, वही है। 4.1 किलोमीटर पहले भी था, अभी भी है, नाम भी वही सेम है, यानी कि वही आदमी ने फिर से किया। तो और उसका भी कॉल भी आ गया, तो मैं इस पर कॉल पे बात कर लेता हूँ और ये क्या बोलता है। हेलो। हाँ जी, आपकी राइड आई थी। बिल्कुल। हाँ, कितनी देर लगेगी पहुंचने में? सर आपको कहाँ जाना है? मेरे को तो आईटी पार्क जाना था, इंफोसिस के पास। अच्छा, अभी आप कहाँ पर खड़े हैं? किशनगढ़ आईटी चौक। अच्छा, लेकिन आपका जो डिस्टेंस वो है ना, पिकअप लोकेशन है, मतलब 4 किलोमीटर है, तो मुझे 7 मिनट लग जाएगा, 7-8 मिनट लग जाएगा आने में। वही मैं तभी पूछ रहा था, कोई बात नहीं, रहने दो, कैंसिल कर। हाँ ठीक है सर, ओके। तो मैंने अभी कस्टमर से बात कर लिया, वो उसको भी लग गया पता कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसने खुद ही बोला कि रहने दो, कैंसिल कर दो। तो मैं नहीं करूँगा कैंसिल, वो खुद ही करेंगे। मेरे पास ओला और रैपिडो दोनों पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा, वो खुद ही कर देंगे अभी कैंसिल। हाँ, उसने कर दिया कैंसिल राइड को। तो गाइज मुझे दूसरा राइड फिर से उबर में ही मुझे मिला है, तो ये 34 सेक्टर से मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और इसका गूगल मैप अपने आप उठा लेता है उबर। ओ माय गॉड, ये तो 6.3 किलोमीटर है इसका पिक करने का डिस्टेंस। इतना दूर कौन जाएगा? राइड उसने कैंसिल कर दिया शायद, बिल्कुल। ज़्यादा लॉन्ग पिकअप होता तो कस्टमर लोग खुद ही कैंसिल कर देते हैं राइड को। अभी तक 3 राइड आ गया स्टार्टिंग के, और तीनों के तीनों कैंसिल हो गया लॉन्ग पिकअप के कारण। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से थोड़ा अपना लोकेशन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा किसी दूसरे लोकेशन पर जाता हूँ। यहाँ तो अपना नुकसान ही हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पर रह के। यहाँ से लोकेशन चेंज करके मैं जा रहा हूँ इलेंटी मॉल फेज़ 1 की तरफ, और वहाँ से शायद मुझे राइड मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी राइड आ रहा था वो लॉन्ग पिकअप था, और लॉन्ग पिकअप के कारण कस्टमर कैंसिल ही कर दे रहा राइड को, तो अपना नुकसान हो रहा था यहाँ पर। और सुबह सुबह का टाइम है गाइस, तो बहुत ठंड लग रही है। मैं तो जैकेट वगैरह लेके आया हूँ, बस सिर्फ हैंड ग्लव्स नहीं लेके आया हूँ, जिसके कारण थोड़ा हाथ में ज़्यादा ठंड लग रही है, और बाकी तो ठीक है। सुबह में जब घर से निकला था तो मैं सोचा पेट्रोल डलवा लूँगा पहले, उसके बाद लॉगिन करूँगा। तो जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके आसपास में 2 पेट्रोल पंप है,
तो एक पेट्रोल पंप तो 6 बजे के बाद ही खुलता, 6:30-7 बजे के आसपास तो खुलता, और दूसरा था वो 24 घंटा खुला रहता। तो वहीं पर गया तो उसने भी मना कर दिया, उसकी वजह से मुझे 4 किलोमीटर और आगे आना पड़ा पेट्रोल डलवाने के लिए। तो सुबह सुबह तो मेरा 5 से 6 किलोमीटर ऐसे ख़राब हो गया, और अभी फिर से मुझे लोकेशन चेंज करना पड़ रहा, तो 1-2 किलोमीटर ये भी मान लो। तो स्टार्टिंग की जो अगर पहली राइड मिलती है वो किसी काम का नहीं, वो पेट्रोल में ही चला जाता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ गया हूँ फेज़ 1, और यहाँ पर मुझे फिर से राइड मिल गया, और ये राइड 46 से है, ये भी शायद लॉन्ग पिकअप ही है। कोई नहीं, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ओके कर दिया। सागर के नाम से है, यहाँ से 46 सेक्टर तो दूर ही है। मैं इसका पिकअप लोकेशन फिर भी चेक कर लेता हूँ। लो, ये भी 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर है। कॉल करके पूछता हूँ इसको कहाँ पर जाना होगा। अगर ज़्यादा पेमेंट होगा तो चलूँगा, नहीं तो इसको बोल दूँगा कि भाई कैंसिल कर लो। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, आपकी राइड आई थी ऊबर से। हाँ जी, लोकेशन पे आ जाओ। अच्छा, कहाँ जाना आपको? 68 मोहाली। जी। अच्छा, तो सर आपका ना 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा, तो मेरे को 10 मिनट लग जाएगा ना, क्योंकि दूर हूँ ना मैं आपसे। LNT मॉल के पास हूँ मैं खड़ा, फेज़ 1 में। आ जाइए, आप लोकेशन पे आ जाइए सर। ठीक है सर, आ रहा हूँ मैं। 46 में हूँ मैं। ठीक है सर, ठीक। तो गाइज मैंने इस कस्टमर से बात कर लिया, ये एग्री है, बोलता कोई बात नहीं, लेट भी होगा तो आप आ जाओ बस लोकेशन पर। तो मैं यहाँ से रैपिडो को ऑफ ड्यूटी कर देता हूँ और ओला को भी ऑफ ड्यूटी कर दूँगा। बहुत लोग पूछते हैं कि यार एक साथ तीनों ऐप कैसे चलाते हैं, तो कैसे चलाते, तीनों को एक साथ लॉगिन कर लेना है, जिसमें राइड आई उसके बाद दूसरा ऐप जो है उसको ऑफ ड्यूटी कर देना है। जैसे मुझे अभी ऊबर में राइड आई, तो मैंने रैपिडो और ओला को ऑफ ड्यूटी कर दिया, और ऊबर में जो राइड है उसको अपना कंप्लीट कर देंगे, फिर से ऊबर और फिर से ओला और रैपिडो को फिर से ऑन कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह होता है। तो मैं इसका गूगल मैप से लोकेशन लगा लिया और चलते हैं, इसको पिक कर देता हूँ यार, और देखता हूँ इस राइड पर कितना पैसा मिलता है मुझे। इसको 68 सेक्टर मोहाली जाना है। ये चौथा राइड है, सुबह से 3 राइड कैंसिल हो गया, और ये चौथा राइड है जो इसे एक्सेप्ट करने के बाद मैं इसे पिक करने के लिए जा रहा हूँ, और देखता हूँ इस राइड पर मुझे कितना पैसा मिलता है और कितना किलोमीटर मेरी बाइक चलती है। तो दिखाता हूँ मैं आपको इस राइड को कंप्लीट करने के बाद। A few moments later. तो गाइज मैंने पहला राइड कंप्लीट कर दिया जो ऊबर में मुझे राइड मिली थी, और मुझे जब मैं राइड इसको कंप्लीट किया भी नहीं था उसी टाइम मुझे दूसरा राइड आ गया था, तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था। और पहली वाली राइड में आप देख सकते हैं मुझे 66 रुपया मिला है, और इसका डिस्टेंस कितना था मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8.7 किलोमीटर का राइड था, जिसमें मुझे 66 रुपया मिला, 66, ठीक है। और कैश कलेक्ट कस्टमर का बिल 49 रुपया आया था, बाकी पैसा मुझे ऊबर ने दिया है। तो टोटल मुझे 66 रुपया मिला 8.7 किलोमीटर का। और दूसरा राइड मुझे यहीं से अभी मिल गया है, जब मैं राइड कंप्लीट नहीं किया था उसी टाइम राइड पर ही था, तभी मेरे को राइड मिल गया था। तो इसको अभी मैं पिक करने के लिए जा रहा हूँ, और इसका डिस्टेंस है अभी दिखा देता हूँ मैं कितना है। इसका 3.4 किलोमीटर डिस्टेंस है, और मैं इसको जा रहा हूँ अभी पिक करने के लिए, और इस राइड को भी कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। अभी जो मैंने पहला राइड कंप्लीट किया उसमें मुझे कुछ नहीं बचा, क्योंकि मैंने 4.5 किलोमीटर इसको पिक करने के लिए आया था, और 8.7 किलोमीटर यानी कि 9 किलोमीटर का ये राइड था, ठीक है। तो 9 किलोमीटर ये और 4.5 किलोमीटर ये, 9 3 12 13, 13.5 किलोमीटर मेरी बाइक चली, ठीक है। 13.5 किलोमीटर में मेरे को सिर्फ 66 रुपया मिला, और उससे पहले भी मेरा 7 किलोमीटर बाइक ऐसे फालतू में चल पड़ा था। मैंने लोकेशन चेंज किया, घर से निकला, पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल पंप तक आया, तो ये सब मिला के जो स्टार्टिंग की राइड होती है उसमें कुछ नहीं बचता है, सारा पैसा पेट्रोल में ही चला जाता है। और अभी जो मुझे दूसरी राइड मिली है ऊबर में, मैं उसको कॉल कर रहा था कस्टमर को, लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहा है। मैंने उसको 2 बार कॉल किया फिर भी नहीं उठा रहा, तो मैं सोचा कि अब इसकी लोकेशन पर ही चलता हूँ और वहीं से देख लेता हूँ मिलता है कि नहीं। A few moments later. तो गाइज अभी टाइम हो गया 9:58, 10 बजने वाला है, और अभी तक मैंने कितना अर्निंग किया। रैपिडो में तो कोई राइड नहीं आई है, आप देख ही सकते हैं। मतलब आई थी राइड उस टाइम, ओला में भी आ गया था और रैपिडो में भी आ गया था। तो ओला का थोड़ा लंबा राइड था, तो मैंने ओला का एक्सेप्ट कर लिया था और रैपिडो को स्किप कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद ऊबर में मैंने 148 रुपये अर्निंग किया है। मैंने 3 ट्रिप कंप्लीट किया ऊबर में, और उसके बाद मैं आपको ओला की अर्निंग दिखाता हूँ। मैंने अभी तक ओला में कितना राइड कंप्लीट किया है और कितना अर्निंग हुआ, तो देख सकते हैं आप। ओला में 6 बुकिंग काउंट है, 6 राइड मैंने कंप्लीट किया है और 244 रुपया अर्निंग हुआ है। तो अभी 10 बज रहा, अभी तक की यही अर्निंग हुई है। और मैं हूँ अभी इंडस्ट्रियल एरिया मोहाली में,
तो गाइज अभी 10 बज रहा है और मैं 12 से 1 बजे तक काम करने वाला हूँ। तो मेरे को थोड़ा भूख लग गया, मैंने सुबह में ब्रेकफास्ट करके भी नहीं आया था। तो मैं यहाँ पे कोई ऐसी दुकान ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर सकूँ, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अपना राइड स्टार्ट करेंगे। तो मैं अभी यहाँ से आधा घंटा के लिए ब्रेक ले रहा हूँ और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। A few moments later. तो गाइज अभी पोपट हो गया। क्या हुआ ना कि जब मैं मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया में था तो उस टाइम 10 बज रहा था और मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ से ब्रेक लूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा आधा घंटा और उसके बाद फिर राइड स्टार्ट करूँगा। तो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने एक राइड कंप्लीट किया था। तो मुझे पता चला मेरा फ़ोन का बैटरी बहुत कम है। तो जैसे मैंने डाटा केबल इसमें लगाया चार्जिंग के लिए तो पता चला कि ये मतलब बिल्कुल ख़राब ही हो गया, चल ही नहीं रहा, और मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था। तो मैं इसी के सहारे मोबाइल चार्ज करके और ओला उबर रैपिडो में काम करता था, ठीक है। और आज ये ख़राब हो गया तो मुझे पता था कि अब ये थोड़ा सा है, ज़्यादा देर तक मैं काम कर नहीं पाऊँगा। फिर मैं वहाँ से माई रूट बुक लगा दिया, रैपिडो में भी, ओला में भी और ऊबर में भी, तीनों में मैंने लगा दिया। तो मुझे ऊबर में मिल गया था राइड वहाँ से 49 सेक्टर चंडीगढ़ का, और मैं अभी 49 सेक्टर चंडीगढ़ में ही हूँ। और अभी टाइम 11:25 हो गया, 11:30 बज गया समझ लो। और मैं सोच रहा था कि 1 बजे के आसपास तक करूँगा, लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और ये जो मोबाइल होल्डर है इसने मेरे को धोखा दे दिया, जिसके वजह से मेरे को अब यहाँ से घर जाना पड़ रहा। और आज कितना अर्निंग हुआ मैं कैसे बताऊँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि घर पे जाके फ़ोन चार्ज कर लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आज कितना अर्निंग किया मैंने, ठीक है। तो अभी यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ और घर जाके मिलता हूँ फिर आपको। A few moments later. तो गाइज मैं अब घर आ गया हूँ और जो मैंने आज अर्निंग किया मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कितना अर्निंग किया। तो ओला में मैंने 6 राइड कंप्लीट किया और 244 रुपया अर्निंग हुआ। और उसके बाद मैंने ऊबर में 4 राइड कंप्लीट किया और 255 रुपया अर्निंग हुआ। और उसके बाद 124 रुपया मैंने रैपिडो में अर्निंग किया। एक राइड मिला था मुझे, सिर्फ रैपिडो में एक राइड ही मिला, 14 किलोमीटर का था। तो 14 किलोमीटर का मुझे 124 रुपया मिला। अगर आप तीनों अर्निंग कैलकुलेट करेंगे तो 623 रुपया होता है, जिसमें कि मेरा 123 रुपये का पेट्रोल खर्चा हो गया। मैंने सुबह में 6 बजे लॉगिन किया था और 11:30 बजे तक काम किया था। आधा घंटा मैंने ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो 5 घंटा हो गया मेरे को काम करते हुए, 6, 5, 11, 6 से 11 बजे तक 5 घंटा हो गया मेरे को काम करते हुए। और 5 घंटा में जो मैंने अर्निंग किया वो पेट्रोल निकालने के बाद पूरा 500 रुपया हुआ अर्निंग। तो आज ठीक ठाक अर्निंग हो गया। अगर इसी तरह अर्निंग होती रहेगी तो बढ़िया है, नहीं तो कभी कभी कम अर्निंग हो जाती है इसमें और कभी तो ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। जैसे कि आज 5 घंटा में पेट्रोल निकालने के बाद 500 रुपया अर्निंग हुआ। इतना अर्निंग होना चाहिए। आज की अर्निंग मुझे ठीक ठाक लगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ फिर आपको किसी न्यू फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।